अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी जानब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ, बरकतें और आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, कोलिशन के एपिसोड 25 का दूसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है और हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले चारों जानब फैली हुई आग में जेरगुताई हल्की सी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ अपने हाथ हिला रहा होता है, गोया के बारूद के शदीद धमाके ने पूरे मैदान को हिला कर रख दिया हो। ओरहान अपने सामने पड़े मलबे की आग को देखता है कि शाहिनशाह अपने सिपाहियों के साथ उसकी जानब बढ़ रहा होता है और शाहिनशाह सर्द लहजे में कहता है, यह मंजर तुम्हारे गुरूर के मुजस्मे की तबाही है, कुछ ही देर में उठने वाले तूफान में तुम बह जाओगे। इतने में जेरगुताई लड़खड़ाते हुए उठता है और अपनी दोनों तलवारें बेनियाम करके शाहिनशाह की जानब गुस्से भरी निगाहों से देखता है। शाहिनशाह के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरती है और वो कहता है, तो आ जाओ। उसके बाद ओरहान अपने चारों जानब मौजूद शाही सिपाहियों को देखता है और कहता है, मैं अपने सिपाहियों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। उससे अगले दिन में अलाउद्दीन ओरहान से माथे बोकर कहता है, शहनशाह ने इस इलाके में तकरीबन 8000 फौजी जमा कर लिए हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और ओरहान और उसके सिपाही सलीबी सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। उससे अगले सीन में शाहिनशाह और जीगत की निगरानी में डैफने और एंड्रियास के साथ मिलकर फ्लावियस को असीरी की हालत में ले जाया जा रहा होता है और अलाउद्दीन कहता है, जीगत वो है जो उन शैतानी कुव्वतों के साथ मिला हुआ है, उन्होंने फातिमा और फ्लावियस को अगवा कर लिया है। उसके बाद मंजर बदलता है, चंद सिपाहियों ने फ्लावियस को मजबूती से थाम रखे होता है। फ्लावियस उन सिपाहियों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो बेबसी के में चिल्लाकर कहता है, मुझे फातिमा दिखाओ। उससे अगले सीन में नीलोफर और एस्पोर्चा एक साथ मौजूद होती हैं और नीलोफर एस्पोर्चा की जानब देखकर तंजिया लहजे में कहती है, तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम बच्चों की ज़ुबान नहीं समझती। एस्पोर्चा नीलोफर के इस तंज को सुकून से सुनती है और फिर पुरअतमाद लहजे में जवाब देती है, जब बहुत जल्द मेरी भी अपनी औलाद होगी तो मैं सीख लूँगी। उसका यह जवाब सुनकर नीलोफर की आंखें नम हो जाती हैं और वो गुस्से भरे लहजे में कहती है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। लेकिन एस्पोर्चा पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है और कहती है, बेहतर है कि तुम इसे तस्लीम कर लो। उसके बाद मंजर बदलता है, फातिमा कमरे में बैठी हथ पड़ रही होती है और उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार होते हैं। उससे अगले दिन में फ्लावियस और फातिमा जिंदान में मौजूद होते हैं। जंजीरों में जकड़े हुए फ्लावियस के सामने एंड्रियास मौजूद होता है। वो उससे पूछगिछ कर रहा होता है। फ्लावियस एंड्रियास के सवालात के जवाब सही तरीके से नहीं देता, जिसके नतीजे में साथ वाले जिंदान में डैफने बेरहमी से अपना हंजर निकालकर फातिमा के बाजू पर जख्म लगाती है। फातिमा दर्द से कराहती है। उसकी चीख फ्लावियस के कानों तक पहुंचती है। फातिमा की दर्द भरी आवाज़ सुनते ही फ्लावियस का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी एक साथ उभरते हैं और वह जंजीरें हिलाता हुआ शोलादान आंखों से एंड्रियास की जानब देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, सुना तुमने। उससे अगले सीन में दुरसुन ज़मीन पर बेहरकत व बेजुंबश साकिन हालत में पड़ा होता है। उसके बाद मंजर बदलता है और फातिमा और फ्लावियस एक जिंदान नुमा आहनी कफस में कैद होते हैं। माहौल में खौफनाक सा सन्नाटा छाया होता है। उसी लम्हे जिगत वहाँ पर पहुँचता है और वह बगैर हिचकिचाए वहाँ पर आग लगा देता है। फातिमा और फ्लावियस भड़कती हुई आग की लपटों के दरमियान कैद होते हैं। धुआं और आग की लपटें पूरे मंजर को वहशतनाक बना देती हैं। दूर खड़ा ओरहान ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये मंजर देखकर उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल जाते हैं और वो हैरत व परेशानी और बेबसी के आलम में ये मंजर देखता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।